हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 2 मई। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मंडे को 5 मई को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और टेलीग्राम की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो, देरी ना करते हुए हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे भी नेचुरल गैस का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर अब आपको क्या दिख रहा है, एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी। देखो, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। 400 के आसपास से मार्केट में सेलिंग आई और हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 327 का लेवल निकाल देता है तो मार्केट यहाँ पे 263 के आसपास टेस्ट करने आ सकता है। 263 भी इसने टेस्ट किया, उसके बाद ये और डाउन साइड आया, 246 तक आया। 246 के बाद मैंने बताया था यहाँ पर एक ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ये बफर जोन है, कोई एक पॉइंट नहीं है। यहाँ से मार्केट देखो यहाँ पर भी उठा था, फिर यहाँ आने की कोशिश करी थी, 263 के बाद फिर उठा था। अब जब दोबारा आया तो 246 तक ये आया। अब यहाँ पर देखो, ये अब इसके बाद ये इस वीक में ये ग्रीन कैंडल बनी है। अब हम देखते हैं ये बाइंग कंटिन्यू रहती है या फिर थोड़ी सी डाउन साइड आके कोई पैटर्न बना के वीकली टाइम फ्रेम पे फिर अप साइड की तरफ निकलता है, या फिर ये यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग आई, ये एक प्रॉफिट बुकिंग होके और डाउन साइड की तरफ मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में आता है। ये चीज़ अब हम इसको और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे करते जाएंगे, तब हमें वो पता चलेगा कि मार्केट अभी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो अब मैं इसको ना बड़ी टाइम फ्रेम से छोटी टाइम फ्रेम पे लेते चला जाऊंगा। देखो, क्या बताया था मैंने, अगर इसको उठना है अप साइड की तरफ तो या तो कोई डब्लू पैटर्न बना के उठेगा या कोई हेड एंड शोल्डर बना के उठेगा। अब देखो यहाँ से किस तरीके से उठा मैं बताता हूँ। देखो, ये मार्केट डाउन साइड आया, एक बार यहाँ पर बॉटम टच किया, अप साइड गया, फिर ये जब रेड कैंडल बन रही थी तब मैंने बोला था अगर ये रेड कैंडल 275 के आसपास रुककर अपसाइड ये रीटेस्ट होता है और अपसाइड की तरफ निकलता है तो मार्केट इस तरीके से डब्लू पैटर्न बना देगा। देखो, ये एक आया इस तरीके से, इसको कप एंड हैंडल या डब्लू पैटर्न बना, ये कप पैटर्न भी आप बोल सकते हो। तो इसी तरीके से मार्केट अब अपसाइड की तरफ निकल रहा है। और मैंने एक चीज़ बोली थी, अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, देखो ये तो अपसाइड का सिनेरियो था, मैंने बोला था 275 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो डाउन साइड के लेवल हिट कर सकता है, फिर सीधा 264 से 263, और अगर यहाँ से भी नहीं उठता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर 252 तक मार्केट आ सकता है। लेकिन इस बॉक्स के नीचे इसने क्लोजिंग ही नहीं दी तो मार्केट सीधा यहाँ से रिटेस्ट लेके अपसाइड की तरफ चला गया। तो ये वाला हमारा जो सिनेरियो था वो यहाँ पर एक्टिवेट हुआ। अब देखो, अब ना ये कहाँ तक जा सकता है। देखो, सीधा सीधा पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे बताता हूँ कि ये कहाँ तक अपसाइड की तरफ जा सकता है। देखो, अब ये मार्केट ना इसके लिए लेवल था 310 का, मैंने बताया था 310 तक ये हिट कर सकता है। 309 के आसपास, 308 के पास आसपास अभी ये है। अब अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन 310 के ऊपर निकलता है मार्केट आज या मंडे को, अगर आज इसने क्लोजिंग दे दी 310 के ऊपर तो वेल एंड गुड। अगर मंडे को भी निकलता है 310 के ऊपर तो इसके लिए लेवल खुल जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, ये 327 का, और 327 हमारा जो पहले सपोर्ट जोन था अब वो रेसिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा स्ट्रॉन्ग। तो 327 से फिर यहाँ पर 1-2 दिन मार्केट रुक सकता है। यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन देखना होगा 327 से 310 के लेवल के आसपास कि यहाँ से डाउन साइड का प्राइस एक्शन बन रहा है, अप साइड का प्राइस एक्शन बन रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे इसमें। तो ये तो हो गया अब डेली टाइम फ्रेम पे। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करके बता देता हूँ कि मार्केट अभी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो, जब मार्केट इस जगह पे था ना, जो लोग डेली वीडियो देख रहे हैं अगर उन लोगों को पता है जब मार्केट यहाँ पर था तब मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ से कोई ना कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर ही उठ सकता है। अब देखो ये किस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। देखो, अगर मैं 2 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, कहाँ से मार्केट अप साइड से कहाँ से आया था, 300 यहाँ से इस लेवल से आया था, 363 के लेवल से। देखो, ये आया, ये यहाँ पर लेफ़्ट शोल्डर था, ये डाउन साइड की तरफ आया, ये आपका राइट शोल्डर हो गया। अब मार्केट इस तरीके से उठने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो बड़ी टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को हेड एंड शोल्डर दिखा दिया। अब देखो, अब ये फ़िलहाल किस तरीके से बिहेव कर सकता है ना, उसके लिए मैं इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ। देखो, सीधे सीधे लेवल इसमें आपको कौन कौन से मिल सकते हैं। यहाँ पर एक लेवल और आपको मिल सकता है जो इसको 314 के आसपास का, 314 के आसपास का लेवल। अब देखो, इसको अगर अप साइड की तरफ निकलना है ना, डाउन साइड से इसमें अगर कोई ट्रेंड लाइन अगर आ रही है तो देखो ट्रेंड लाइन कौन सी बन सकती है। अगर यहाँ से हम इसको ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को अभी
नेचुरल गैस 30 मिनट पे फॉलो कर रहा है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है आप इसमें बियरिश नहीं हो सकते, याद रखना। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक मार्केट चल रहा है। अब मैं आपको अपसाइड के लेवल बता रहा हूँ, अपसाइड के लेवल आप ध्यान से देखना। देखो आज या फिर मंडे को या ट्यूसडे को मार्केट यहाँ पर होल्ड करके इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन का बार बार रीटेस्ट लेने आता रहेगा। अब मार्केट जैसे ही 310 निकलेगा ना ऊपर की साइड तो 314 मिलेगा, 314 के ऊपर निकला सीधा सीधा 327 मिलेगा। इसको 327 पे अलर्ट हो जाना, मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बना के फिर से इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट लेके आ सकता है। और जैसे ही 327 निकलेगा सीधा सीधा लेवल ओपन हो जाएगा इसके लिए 338 का भी लेवल अगर निकाल देता है स्ट्रांगली तो फिर ये 363 से लेके 365 तक के लेवल को अपसाइड की तरफ ये टच कर सकता है। तो ये तो हो गए अपसाइड के लेवल। अब 363 365 के आसपास देखेंगे हम कि किस तरीके से वहाँ पर प्राइस एक्शन बन रहा है। अब अगर इसको डाउन साइड आना है, देखो डाउन साइड में अब ये अगर आया भी तो एकदम से सेलिंग आएगी, लेकिन फिर से बाइंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि डाउन साइड में अब इसके पास सपोर्ट बहुत है। देखो अगर ये आता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो फिर ये सपोर्ट मिलेगा 300 का, और 300 का भी तोड़ता है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 293, इसको भी तोड़ता है तो 287 287 इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा, यहाँ पर पहले ये रेसिस्टेंस था, अब सपोर्ट का काम करेगा। इसको भी तोड़ता है तो 275 से भी एकदम से रिवर्सल आ सकता है। इसको भी तोड़ता है तो फिर 264 के बाद भी यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो डाउन साइड के लेवल मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, डाउन साइड के लेवल आप लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ डाउन साइड में याद रखना, मार्केट डाउन साइड में आएगा, अगर आएगा तो बाइंग बहुत फास्ट आएगी। इसलिए अगर जब मार्केट डाउन साइड के लेवल ब्रेक डाउन करे तो आप अच्छे से एसएल और अपना मनी मैनेजमेंट करके ज़रूर चलना। और क्योंकि अपसाइड में प्राइस एक्शन अपसाइड का है तो जिधर ट्रेंड है उधर ही आप चलो तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ लेकिन और याद रखना, मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ भी स्ट्रांगली एक बड़ी सी कैंडल बना के आ सकता है। क्यों आ सकता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये देखो ये जो लेवल है ना 327 का, ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। देखो इस लेवल से सेलिंग बहुत स्ट्रांग आ सकती है, 327 से 324 तक का लेवल। तो जब मार्केट इस लेवल पे पहुंचे ना तो अलर्ट हो जाना, मार्केट में फिर से सेलिंग आ सकती है। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखो वीकली टाइम फ्रेम पे भी वही है। आप लोगों को पता है जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है, देखो अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई तो फिर एकदम से इस तरीके से वी शेप में तो नहीं उठता मार्केट, उठ भी सकता है लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। किस तरीके से उठता है, डाउन साइड आया, एक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, अगर ये प्रॉफिट बुकिंग है तो अगली कैंडल सीधा डाउन साइड में आ सकती है। लेकिन अगर ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं है तो मार्केट डाउन साइड में आया, एक अपसाइड की तरफ मूव आया, अब इसको अपसाइड निकलना है तो थोड़ा सा डाउन साइड आके डबल बॉटम बना के अपसाइड की तरफ निकलता है तो ये सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर डबल बॉटम बनना है तो अगले वीक हो सकता है हल्की सी सेलिंग आए या थोड़ा सा ऊपर जाके फिर थोड़ी सी सेलिंग आ जाए। ये आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है इसमें, क्योंकि देखो मार्केट जब टॉप पर होता है तो हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ से अगर डाउन साइड की तरफ प्राइस एक्शन बनता है तो हम डाउन साइड की तरफ स्ट्रांगली जा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें क्या सिनेरियो बना है ना, एक चीज़ में थोड़ा क्विक आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर मार्केट इस लेवल पर अगर कोई स्ट्रांगली डाउन साइड की तरफ प्राइस एक्शन बनाता तो हमें पता है मार्केट डाउन साइड आ सकता है, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बनाता है स्ट्रांग, क्योंकि ये सपोर्ट है तो हमें पता है इतनी ज़्यादा बाइंग के लिए अभी स्पेस है तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट कहाँ है, बीच में फंसा हुआ है। अभी मार्केट अगर देखो यहाँ से अपसाइड की तरफ भी इसके पास स्पेस है, डाउन साइड की तरफ भी स्पेस है, तो ये जब बीच में मार्केट हो ना तो आप थोड़ा केयरफुली ट्रेड करो, क्योंकि ये यहाँ से एसएल आपके बहुत बड़े बड़े बनेंगे, इसलिए थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना। अगले वीक थोड़ा देखना, लेवल मैंने आपको बताई दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब सीधा चलते हैं हम क्रूड ऑयल की एनालिसिस पे। देखो क्रूड ऑयल को मैं वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन कर दिया है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल को आपको क्या दिख रहा है, देखो मार्केट में यहाँ से, देखो यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई, इसने टच किया 4800 के आसपास, फिर ये एक बाउंस करके उठा। जैसे कि अभी नेचुरल गैस में मैंने आपको बताया था वो ये पहला बाउंस था। पहले बाउंस के बाद मार्केट में फिर से सेलिंग आई। अब ये इस बॉक्स के नीचे निकल के अगर 4800 के नीचे निकल के क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तो ये और बियरिश होगा। और अगर इसको यहाँ से उठना है तो अगले वीक यहाँ से उठ के ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना के उठ के कोशिश करेगा जाने की। तो ये तो वीकली टाइम फ्रेम पे हो गया। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को और थोड़ा पिक्चर इसमें क्लियर हो। देखो यहाँ से मार्केट उठा, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कौन सा, इस बॉक्स का ये जो जोन है ना, ये जो
930 के आसपास का। इस बॉक्स के ऊपर ही अगर क्लोजिंग देता है मार्केट तो इसमें अपसाइड की तरफ चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर इसके डाउन साइड क्लोजिंग दे देता है और 4800 के नीचे निकल जाता है मार्केट तो इसमें और स्ट्रांगली सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन 4800 से बाउंस कर सकता है क्योंकि पहले भी किया है, ये आप लोगों को मैंने दिखा दिया। अब देखो यहाँ से अप जाएगा। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर मार्केट में यहाँ से अपसाइड की तरफ प्राइस एक्शन बन रहा है तो ये इस वाले लेवल को हिट तो करना ही करना है चैनल के अपसाइड को, तो 5300 तक मार्केट जा सकता है अगर यहाँ से अपसाइड की तरफ प्राइस एक्शन बनता है तो। अब प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है ये हम डेली आवरली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे तो इसमें डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल सकती है। अब देखो मार्केट क्या कर सकता है यहाँ से, अगर इसको अप, सबसे पहले हम सिनेरियो लेते हैं कि मार्केट को अपसाइड निकलना है। अपसाइड निकलना है तो ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो आप ट्रेड मत लेना। जब ये 5024 के ऊपर निकलेगा और क्लोजिंग देगा तो आपके लिए अपसाइड का लेवल खुलेगा 15110 का, और उसको भी तोड़ता है तो नहीं देखो मैं फिर से बताता हूँ। अगर मार्केट एक सेकेंड देखो, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो आपको अपसाइड की तरफ नहीं जाना है, इसको अपसाइड की तरफ जाना है। 5024 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है स्ट्रॉन्ग तो इसके लिए लेवल खुल जाएगा 5109 का, और 5109 निकालता है तो 5161 का लेवल खुलेगा, और 5161 लेवल निकालता है तो 5300 का लेवल सीधा सीधा इसके लिए अपसाइड में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो मार्केट में थोड़ा रेसिस्टेंस मिल सकता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है नीचे की साइड, लेकिन अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपसाइड की तरफ प्राइस एक्शन बनता है 5300 को भी निकाल देता है मार्केट तो इसके लिए सीधा सीधा लेवल खुल जाएगा। पहला लेवल खुलेगा इसका 5380, और 5380 के बाद 5433 का लेवल खुल जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है, और अगर इसके ऊपर भी निकलता है मार्केट तो सीधा सीधा लेवल खुल जाएगा इसको 5500 का। 5500 के बाद इसके लिए लेवल खुलेगा अपसाइड में 5566 का। तो ये तो हो गए अपसाइड के लेवल, ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में आए, ये याद रखना। और कहाँ कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है वो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो सिनेरियो हम देखते हैं, अगर डाउन साइड में मार्केट जाता है तो क्या होता है। अगर ये यहाँ कहीं से ब्रेकआउट फेल करके आता है तो 4800 तक तो आपको ट्रेड ही नहीं लेना है, 4800 तक तो आपको ट्रेड ही नहीं लेना है। 4800 के नीचे निकलता है तो आपके लिए लेवल खुल जाएगा 4700 का, उसके नीचे 4644 का, और उसके नीचे 4537 तक का लेवल मार्केट डाउन साइड में दिखा सकता है। तो ये आप लोगों को देख के चलना है, लेकिन उसके लिए 4800 निकलना इंपॉर्टेंट है। तो ये रही आपके सामने क्रूड ऑयल की एनालिसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।